मैंने जो मेरा लॉस रिकवर किया ना भाई, तो इन 3 नियम से ही रिकवर किया। अगर मुझे मार्केट में ये 3 नियम मालूम नहीं होते ना, तो मैं अपना जो लॉस था ना, उसे कभी रिकवर नहीं कर पाता। मैंने मार्केट में इन नियम को लगाया है और लगाने के बाद मैंने इस पे कंटिन्यू ट्रेडिंग किया और जब मैंने धीरे-धीरे ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया ना, तो जब जाके मुझे धीरे-धीरे प्रॉफ़िट हुआ और जब मुझे प्रॉफ़िट हुआ ना, तो जो मेरा लॉस था ना, वो रिकवर हो गया और फिर मैं मार्केट से पैसा कमाने लगा। तो आज मैं आपको वो 3 नियम बताऊँगा, जिसे अगर आपने मार्केट में लगा लिया ना, तो आपका जो भी लॉस हुआ हो ना, वो सब रिकवर हो जाएगा। बस आपको उसको मार्केट में लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आज अपन वही नियम समझते हैं, कौन से वो 3 नियम हैं, जिसकी वजह से मेरा लॉस भी रिकवर हुआ और मैं मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज अपन 3 नियम को समझने वाले हैं, जिसे मैंने मार्केट में लगाया है ना, तो जब जाके मेरा लॉस रिकवर हुआ। क्योंकि मैंने जब ट्रेडिंग को शुरू किया था ना भाई, तो मैंने भी शुरुआत में कुछ ऐसी गलतियाँ की थी और मार्केट का शुरुआत में कोई नॉलेज ना होना, उसकी वजह से भी मुझे मार्केट में लॉस लेना पड़ा। जब मुझे लॉस हो गया ना, तो धीरे-धीरे मेरा लॉस बढ़ने लगा था और मुझे अच्छा खासा लॉस हो गया था मार्केट में। लेकिन फिर मैंने उस लॉस को रिकवर करने के लिए इन 3 नियम को समझा है मार्केट में और 3 नियम को समझने के बाद मार्केट में लगाया है ना, तो मुझे प्रॉफ़िट होने लगा। तो आज मैं आपको वो 3 नियम बताने वाला हूँ, ठीक है? तो जो सबसे पहला नियम है ना मार्केट में, कि अपन को हर दिन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैं हर दिन ट्रेडिंग कर रहा था ना, जब मेरा लॉस हो रहा था, तो मैं हर दिन ट्रेडिंग कर रहा था और कभी भी है ना भाई, अगर अपन हर दिन ट्रेडिंग करेंगे ना, तो कभी अपन को प्रॉफ़िट नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट का काम है ना, हर दिन आपको प्रॉफ़िट नहीं देगा ना। लेकिन अगर आप हर दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो यार आपको प्रॉफ़िट होगा भाई। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको, क्या वजह से प्रॉफ़िट होगा। देखो, मैंने जब मार्केट में इस नियम को अप्लाई किया था ना, जब मुझे नहीं लग रहा था ना यार कि इससे पैसा बन सकता है। लेकिन देखो भाई, क्यों पैसा बनता है अगर अपन हर दिन ट्रेडिंग नहीं करते? इसका कारण ये है कि अपना हर दिन पैटर्न नहीं बन सकता। आप हर दिन ट्रेडिंग करोगे ना, तो हर दिन कभी आपका पैटर्न नहीं बनेगा। फिर तो आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हैं ना मैं हर दिन ट्रेडिंग करूँ, हर दिन पैसा कमाऊँ, तो भाई आप गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे हो। तो मैंने इसको चेंज किया कि पहले तो देखो मैं हर दिन ट्रेडिंग करता था, लेकिन फिर मैंने मार्केट में कुछ ही दिन ट्रेडिंग किया। 1 वीक में मैंने कुछ ही दिन ट्रेडिंग किया। कभी मैंने 3 दिन ट्रेडिंग किया, कभी मैंने 2 दिन ट्रेडिंग किया, कभी-कभी तो मैंने 1 दिन भी ट्रेडिंग किया है, ठीक है? लेकिन मैंने जब इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करने लगा ना यार, जो मेरा लॉस कैपिटल था ना, वो मार्केट में बहुत कम होने लगा, ठीक है? बस एक ही नियम से कम होने लगा। ये तो पहला नियम है। मैं आपको 3 नियम बताऊँगा भाई। अगर आप उन 3 नियम को समझ लिया ना आपने और उसको समझने के बाद अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना भाई, तो आपका जो लॉस है ना, वो रिकवर हो सकता है। देखो, यह तो पहला नियम है, जिस नियम से मेरा लॉस बहुत रिकवर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा नियम, जिससे मेरा जो लॉस है ना, वो बहुत रिकवर हुआ। तो दूसरा नियम क्या है मार्केट में, उसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है? लेकिन दूसरे नियम पर जाने से पहले आपको भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका ट्रेडिंग के रिलेटिव कोई भी प्रश्न हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका भाई आपके प्रश्न का जवाब देगा, ठीक है? अब दूसरे नियम को समझते हैं कि जो मैंने ट्रेडिंग में लगाया था ना, उससे मेरा लॉस है ना, वो बहुत रिकवर हुआ था। जो दूसरा नियम है ना, वो कैसा था कि मैं जब पहले ट्रेडिंग कर रहा था ना, जब मेरा लॉस हुआ था, तो मैं मार्केट में अगर मैंने 4 दिन, 5 दिन एक स्ट्रेटजी पे काम किया ना, तो उसमें मुझे 3-4 दिन अगर प्रॉफ़िट हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे 2 दिन लॉस हो गया ना, तो फिर मैं वो मेरी स्ट्रेटजी है ना, उसको मैं चेंज कर देता था। चेंज करता था, मैं फिर सोचता था कि नई स्ट्रेटजी चाहिए और मैं किसी दूसरे के स्ट्रेटजी पे फिर ट्रेडिंग करने लगता था। और हर दिन, हर हफ्ते में स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा था। देखो, अगर अपन हर दिन स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे ना, तो यार देखो, ना तो अपन किसी स्ट्रेटजी के जड़ तक पहुँच सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी किस तरीके से मार्केट में बनती है ना, जब अपन को मार्केट में ट्रेड करना चाहिए।
लेकिन मैं तो इसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन मैंने एक कोर्स में इसको समझा था कि भाई अगर आप डेली स्ट्रेटजी चेंज करोगे ना तो कभी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रेटजी जो आप लगा ना ट्रेडिंग में, उसको कम से कम आप 1 से 2 महीने तक उसी पे ट्रेडिंग करना चाहिए ना। जब जाके आपको पता चलेगा यार कि मेरी स्ट्रेटजी लॉस में ले रही ना या मेरी स्ट्रेटजी इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर अगर आपको उसके बाद लगे ना कि यार मेरी स्ट्रेटजी सही है गलत है, फिर उसके बाद आप चाहो ना तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं तो हर दिन चेंज कर रहा था, लेकिन फिर मैंने दूसरे नियम पे अपनी स्ट्रेटजी ना उस एक स्ट्रेटजी पे ही कंटिन्यू ट्रेडिंग किया। मतलब 1 महीने तक मुझे उसी पे ट्रेडिंग करना है। चाहे 1 महीने में मुझे कितने भी ट्रेड मिले, मुझे उसी पे ट्रेडिंग करना है। अगर मुझे लॉस भी हो रहा है ना, तो महीने के एंड में मैं समझूंगा कि मेरा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं हर दिन चेंज नहीं करूँगा। तो जब मैंने एक स्ट्रेटजी पे 1 महीने तक ट्रेडिंग किया ना, तो जो मेरा लॉस था ना उसमें बहुत अंतर आने लगा। और 1 महीने के बाद मैंने देखा कि मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ। तो 1 महीने के बाद मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। जो इससे पहले मैं ट्रेडिंग कर रहा था ना अलग-अलग स्ट्रेटजी पे, अलग-अलग पैटर्न पे ना, तो जब मुझे एंड डे में तो प्रॉफिट होता ही नहीं था ना। जब मैं महीने के एंड में देखता था ना, तो कभी मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। मैं लॉस में धीरे-धीरे बढ़ रहा था, मेरा बड़ा लॉस हो रहा था। लेकिन मैंने जब मार्केट में दूसरा नियम को लगाया ना मार्केट में कि मुझे एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो यार भाई मुझे अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो यह मेरा दूसरा नियम है जिससे मेरा लॉस रिकवर हुआ। तो अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप एक स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू ट्रेडिंग करो। 1 महीने हुआ, 2 महीने भी हुआ या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक आप उस पे ही ट्रेडिंग करो। और अगर आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, वो अगर आपकी 60-70% भी आपकी स्ट्रेटजी सही हो रही है ना भाई, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो। तो ये दूसरा नियम है जो मैंने ट्रेडिंग में लगाया था। अब अपन चलते हैं तीसरे नियम पर, जो मार्केट में मुझे लगता है ना यार कि अगर वो तीसरा नियम मैंने मार्केट में अप्लाई नहीं किया होता ना, तो यार मेरा जो लॉस था ना वो कभी रिकवर नहीं हो सकता था। और मार्केट से पैसा कमाने की तो बात छोड़ दो, मेरा जो लॉस था ना उसको ही मैं रिकवर नहीं कर सकता था। वो बहुत बहुत अच्छा नियम है, मार्केट में मैंने उसको लगाया ना, तो उससे मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं तीसरा नियम भी आपको बता देता हूँ, जिससे अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना, तो अगर आपने उस नियम को लगा लिया ना, तो आप मार्केट से प्रॉफिट करने लगोगे, ठीक है। तो तीसरा नियम कौन सा है उसको अपन समझ लेते हैं। तीसरा नियम है भाई कि कभी भी है ना मार्केट, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना, तो कभी भी मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। जैसे आपको लग रहा है ना कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो कभी भी मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट एकदम कभी भी नीचे नहीं आएगा ना। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, तो मुझे लगता था कि यार मैंने मार्केट में यहाँ बाय कर लिया ना, तो मार्केट एकदम ऊपर चला जाएगा और एकदम नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई। अगर आप 100-200 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उनमें से आपका एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपने मार्केट में बाइंग किया ना और आपका तुरंत ही आपका टारगेट हिट हो गया हो। लेकिन भाई ये हर दिन नहीं होता है। आपको मार्केट में इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट जब स्लोली ऊपर जाएगा ना, तो उसी के हिसाब से आपको अपने पेशेंस पे काम करना पड़ेगा और उसके हिसाब एसएल को भी लगाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से टारगेट को भी लगाना पड़ेगा कि यार मार्केट कभी भी स्पीड से ऊपर या नीचे नहीं जा। तो मैंने मार्केट में एक तीसरे नियम को समझा कि कभी भी मार्केट स्पीड से ऊपर नीचे नहीं जाएगा ना, तो मार्केट में जाने से पहले मेरा एसएल मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कितना एसएल है। और मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर मार्केट मेरे साथ जाएगा ना, तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए और उसी टारगेट पर मुझे बुक करना चाहिए। तो फिर मैंने तीसरे नियम को भी मार्केट में लगाया। जब मैंने मार्केट में इन तीनों नियम को लगाया ना, तो भाई मुझे मार्केट से प्रॉफिट होने लगा। बस धीरे-धीरे प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने इसको लगाया और 1 महीने में या 10 दिन में मैंने लॉस रिकवर कर लिया। नहीं भाई, मुझे लॉस रिकवर करने में भी टाइम लगा। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को समझा ना और समझने के बाद मार्केट में ट्रेडिंग किया, तो मेरा लॉस रिकवर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका लॉस हुआ हो ना, तो आपको रिकवर करना है, तो आप इन 3 नियम से मार्केट में लॉस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है भाई। और जब भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा सच है कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।